तो वेलकम टू दिस एमसीक्यू क्लास ऑफ सेक्शन 12। तो एमसीक्यू बनाने का आइडिया ये है कि पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाए। तो सेक्शन 12 हमने ऑलरेडी पूरा कर लिया आप लोग के साथ। अब सेक्शन 12 को रिवाइज कैसे करें, तो उसके लिए हमने एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग एज पर आईजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 7 से बताइए क्या निकलता है। जल्दी बताइए, ऑप्शंस हैं ये ए बी सी डी। इंटरस्टेट सप्लाई है या नहीं है वो सेक्शन 7 बताएगा, यानी कि 1C। सेक्शन 8 से क्या निकलता है, इंट्रास्टेट सप्लाई, ये कहां है, ए में लिखा हुआ, तो 1C 2A। सेक्शन 12 कब एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 12 से वैसे निकलता क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, और एप्लीकेबल कब होता है सेक्शन 12, when both location of supplier and location of recipient when both location of supplier and location of recipient are in India। तो 3 का D और 4 का A। सेक्शन 13 में भी प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या तो दोनों इंडिया में है या कोई एक इंडिया के बाहर है, या दोनों इंडिया के बाहर है या कोई एक इंडिया के बाहर है। तो 4 का B, CADB, CADB। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2, अब सेक्शन 12 के कई सारे सबसेक्शंस है, टोटल 14 सबसेक्शंस हैं। तो अब हम लोग मैच करेंगे कि कौन सा सबसेक्शन क्या निकालता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बताइए क्या है ये, डिफॉल्ट 1C। 12 सबसेक्शन 3 प्लेस ऑफ सप्लाई कब निकालते हैं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 कब मिलेगा, इमोल प्रॉपर्टी के केस में। तो अगर इमोल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो 12 सबसेक्शन 3 देखेंगे, यानी कि 2D। 12 सबसेक्शन 4 में किसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालता है, किस सर्विस का, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। बेसिकली हमने बताया था ये सारा का सारा ये सर्विसेज वैसे भी ब्लॉक क्रेडिट में आता है, तो 3 का B। और 12 सबसेक्शन 5 में ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, तो CDBA, CDBA, डी इज द आंसर। थर्ड में आइए 6, 12 सबसेक्शन 6, 1 का ए नहीं है, 1 का बी होना चाहिए, एडमिशन टिकट फॉर एन इवेंट, यस, अम्यूजमेंट पार्क या कोई और डांस शो, ये सब में। और 12 सबसेक्शन 7, 2 का ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। 12 सबसेक्शन 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो 3 का डी, 4 का सी। तो BADC, BADC करेक्ट है, BADC, बी इज द आंसर। 10, 11, 12, 13, 10, 1 का C, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, 2 का टेलीकम्युनिकेशन, 3 का 12 सबसेक्शन 12 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, और 4 का इंश्योरेंस। तो CDAB, CDAB, सी इज द आंसर। फाइव में आते हैं, मैच द फॉलोइंग एज पर IGST where recipient is registered under GST and both location of supplier and place of and location of recipient is in India। बताइए सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा और रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर GST। वेबसाइट डेवलपमेंट, सबसे पहले बताइए वेबसाइट डेवलपमेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई में कौन सा सेक्शन लगेगा, 12 सबसेक्शन 2 से लेकर 13 के बीच में 2 लगेगा, डिफॉल्ट है। और 12 सबसेक्शन 2 कहता क्या है, 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जहां रजिस्टर्ड होगा, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस हो जाएगा, तो रजिस्टर्ड है लिखा ही हुआ है हमने, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेबसाइट डेवलपमेंट, 2 का ए, सॉरी 1 का ए।
इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन एमपी, तो 2 का बी। इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन यूएसए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो 3 का ए। ग्रूमिंग सर्विसेज, ग्रूमिंग सर्विसेज जहां पर परफॉर्मेंस हो रहा है यानी कि सी, 4 का सी। तो ये सबसेक्शन 2 में है, ये भी सबसेक्शन 3, ये भी सबसेक्शन 3, ये ग्रूमिंग सर्विसेज 12 सबसेक्शन 4 में है। तो ए बी ए सी, ए बी ए सी इज द आंसर। तो आइडिया क्या था, रिवाइज करवाना है एमसीक्यू से। होप रिवाइज हो रहा है। मैच द फॉलोइंग एज पर आईजीएसटी एक्ट where recipient is registered and both location of supplier and recipient is in India. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल बताइए। 1 का, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बी आएगा। 2 का, एडमिशन टिकट टू एन इवेंट, 2 का, जल्दी बताइए। डी आएगा, लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट, यानी कि मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूं, तो 3 का। बी आएगा क्योंकि रजिस्टर्ड है, सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पिकअप पॉइंट आएगा या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आएगा? रजिस्टर्ड है तो पिकअप पॉइंट नहीं आएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आएगा, बी। तो बी डी बी बी, बी डी बी बी, डी आंसर है। 7 सेम है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड सप्लायर इज इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अच्छा, मुझे इस आगे बढ़ने से पहले मुझे सेक्शन बताइए। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल बताइए किस सेक्शन में था? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल 5 में, ये 6 में, ये 7 में, ये 8 में। अब अगर आप एमसीक्यू को बनाने का तरीके को आप अप्रिशिएट करेंगे तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस हिसाब से चला, फिर हमने प्लेस और सप्लाई भी एकदम सीरियली करने लगा। तो आइडिया क्या है कि आप रिवाइज कर सकें। अब आइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट 1 का बी। ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, प्लेस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, करेक्ट है। लैंडलाइन फोन, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, बहुत बढ़िया। 4, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, बी, बेसिकली बिलिंग एड्रेस है, तो बी सी ए बी, बी सी ए बी, दिस इज द आंसर। तो सेम लैंग्वेज है। प्रीपेड फोन रिचार्ज टू फाइनल सब्सक्राइबर थ्रू वाउचर्स, यहां लिख देंगे वाउचर। लोकेशन ऑफ सप्लायर, बहुत बढ़िया। 2, प्रीपेड इंटरनेट रिचार्ज, अगर इंटरनेट से मैं रिचार्ज करता हूं तो। बी, रिसिपिएंट। बैंकिंग रजिस्टर्ड है तो बी आएगा। इंश्योरेंस रजिस्टर्ड है तो बी आएगा। तो ए ट्रिपल बी, ए आंसर है। 9, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ कह रहे हैं जिनेश जी? जैसे पेटीएम से आप रिचार्ज करवाते हैं या और भी कोई ऐप है जिससे आप रिचार्ज करवाते हैं। इमोल प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। यहां पर हम लोग लिख देंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया।
ठीक है। Immovable property is located in India. Place of supply is location of immovable property. True or false? True. Immovable property is located outside India. Place of supply is the location of supplier. True or false? False. क्या होगा? Location of recipient. True, false. C is the answer. 10. Immovable properties हो ही जाता है, डबल आ गया। 11. In case of healthcare services, place of supply shall be the location where the services are actually performed. True or false? In case of beauty parlor services engaged by Kangana, registered in GST at Himachal Pradesh, place of supply shall be Himachal Pradesh. False. क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर के सर्विसेज जहां पर परफॉर्मेंस होगा, और ऐसे भी क्रेडिट नहीं मिलना है इसका, तो आई लगे या C+S लगे, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स। रिलायंस रजिस्टर्ड इन GST एट गुजरात, नहीं जिनेश जी, जहां पर रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, ग्रूमिंग, फिटनेस, healthcare including cosmetic and plastic surgery, the place where it is performed, तो ये place of performance है। और इसमें हमने लिखा है कि रजिस्टर्ड जहां हिमाचल प्रदेश में वो है, place of performance is not mentioned. ओके, हाँ, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि हमने रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश कर दिया। ठीक है, ठीक है। व्हाट विल डू, विल प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द रजिस्टर्ड प्लेस लिख दूंगा मैं, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ कंगना, तब ठीक हो जाएगा। 12. रिलायंस रजिस्टर्ड इन GST at Gujarat engage J Limited Delhi to provide training and coaching services to its employees in vessel located 100 nautical mile from Mumbai coast. Place of supply shall be the location where vessel is actually located. देखिए 100 नॉटिकल माइल है तो अदर टेरिटरी में है, ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है वो रजिस्टर्ड इन गुजरात है, तो ट्रेनिंग एंड अप्रेजल जहां पर्सन रजिस्टर्ड होता है, तो एंड द पर्सन रजिस्टर्ड इन गुजरात, तो गुजरात इज द आंसर। RJ Limited unregistered in Gujarat engaged J Limited Delhi to provide training and coaching services to its employees in vessel located 100 nautical mile from Mumbai coast. Place of supply shall be the location where vessel is actually located. Other territory. बढ़िया। ठीक है, तो अब डी लिमिटेड दिल्ली का है, अदर टेरिटरी में जा रहा तो आई लगा के देगा। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, इसको मैं मुंबई कर देता हूं और 100 नॉटिकल माइल की जगह 10 नॉटिकल माइल कर देता हूं। अब तब आपको याद होगा हमने 12 नॉटिकल माइल तक उसी स्टेट का माना जाएगा, तो C+S लग जाएगा। सही है। चलिए, RJ Limited झारखंड, ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट, टेक्स ए बैंक्वेट हॉल ऑन ए रेंट टू ऑर्गेनाइज ए डांस शो फॉर हेमा मालिनी महाराष्ट्र। बैंक्वेट हॉल इज लोकेटेड इन शिकागो USA. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इवेंट इज, बताइए। देखिए आपको कैसे पता करना है, एक तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 में इवेंट वाला है, दूसरा 12
सबसेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है। तो जे लिमिटेड हेमा मालिनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी कि जे लिमिटेड आई लगाएगा या सी प्लस एस लगाएगा। तो हेमा मालिनी जहां रजिस्टर्ड होगी वो होगा, और हेमा मालिनी रजिस्टर्ड कहां है, महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जे लिमिटेड ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है विच इज लोकेटेड इन से, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कहां है, झारखंड में, तो झारखंड हो जाएगा। तो महाराष्ट्र एंड झारखंड, तो डी इज द आंसर। तो हेमा मालिनी ने झारखंड वाले को पकड़ा कि भैया शिकागो में मुझे इवेंट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए ये कि ये झारखंड कहां है इंडिया में, जो प्रॉपर्टी किराए पे ली गई है वो आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्या मान लिया, इंडिया मान लिया, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज झारखंड। तो यहां सी प्लस एस लग जाएगा। सॉरी रिसिपिएंट कौन है इसमें, हाँ ये झारखंड वाला, तो सी प्लस एस लग जाएगा। हेमा मालिनी नहीं है, हेमा मालिनी ने किराए पे नहीं लिया है। देखिए जे लिमिटेड, एक बार इसको समझते हैं, हमने कुछ गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा है। जे लिमिटेड ऐसा करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लीजिए दिल्ली का है और ये झारखंड का है। प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, यूएसए में। किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, दिल्ली वाले की प्रॉपर्टी यूएसए में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम झारखंड। तो दिल्ली टू झारखंड आई लगा देगा। आया, चलो तो ये और क्लैरिटी हम लोग करना चाहिए हमें, हमने किया नहीं, खैर कर देंगे। आरजे लिमिटेड झारखंड रजिस्टर्ड इन जीएसटी, organizer of event takes a stadium located in West Bengal on rent for cricket tournament between Bollywood and Tollywood stars. This event is organized for India Star Association registered in Goa and is sponsored by T Series India Private Limited. आराम से पढ़िएगा, लंबा क्वेश्चन है। द एडमिशन टिकट प्राइस इज 5,000 पर टिकट। द कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी Karnataka buys all the tickets for its employees and family members. सबसे पहले the place of supply for organization of event is West Bengal, true or false? पढ़ लीजिए एक बार। झारखंड इवेंट ऑर्गेनाइजर है, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिया स्टार एसोसिएशन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है जो रजिस्टर्ड इन योगा एंड इन गोवा है। ठीक है, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड प्लेस होगा, तो गोवा होगा, तो ये फॉल्स है, ये गोवा होगा एंड दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना मुझे जवाब दीजिए। स्पॉन्सरशिप भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में आएगा।
स्पॉन्सरशिप का पैसा, ये टी सीरीज वाला पैसा किसको देगा? ऑर्गेनाइजर को देगा या इंडिया स्टार एसोसिएशन को देगा? इंडिया स्टार एसोसिएशन वाले को देगा, ऑर्गेनाइजर को नहीं देगा। इंडिया स्टार एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजर तो एक मिडिल मैन है, ऑर्गेनाइजर का नाम तो कहीं नजर नहीं आएगा, पूरे स्टेज में सिर्फ इन्हीं का नाम नजर आएगा। तो इंडिया स्टार एसोसिएशन को पैसा मिलेगा और स्पॉन्सरशिप है। तो बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई, अब इंडिया स्टार एसोसिएशन टी सीरीज इंडिया लिमिटेड में 12 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? टी सीरीज प्लेस यहां लिखा हुआ नहीं है क्या? नहीं लिखा हुआ तो इसको महाराष्ट्र मानिए। तो रजिस्टर्ड प्लेस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर जो गोवा लिखा हुआ वो गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र आएगा। स्पॉन्सरशिप टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जाम सप्लाई है? ये भी फॉल्स है। ये स्पॉन्सरशिप एग्जाम सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई नहीं है। रिवर्स चार्ज में देगा कौन टैक्स? टी सीरीज देगा टैक्स, कौन देगा? टी सीरीज। तो यहां देखिए द स्पॉन्सरशिप इज अ टैक्सेबल सप्लाई, इसको मैं टैक्सेबल की जगह एग्जाम कर देता हूं। द स्पॉन्सरशिप नहीं, टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स इज पेबल बाय इंडिया स्टार एसोसिएशन, ये फॉल्स हो जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई तो है लेकिन टैक्स इंडिया स्टार एसोसिएशन नहीं देगा, टी सीरीज देगा। यहां देखिए अब एडमिशन ऑफ टिकट का ये सारा का सारा टिकट, कोई कंपनी है कर्नाटका की रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उसने पूरा टिकट खरीद लिया। एडमिशन टिकट प्राइस 5000 पर टिकट है। पहले बताइए ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? टैक्सेबल है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इवेंट हो रहा है, जहां इवेंट हो रहा है, इवेंट कर्नाटका में नहीं हो रहा है, इवेंट हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो ये भी फॉल्स है। अब आते हैं फॉल्स, फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, तो ऑल फॉल्स, बी इज द आंसर। आया? थैंक यू। चलिए 16 करते हैं। X Limited registered in UP engages Tiga Airline registered in West Bengal for transportation of goods to Indonesia. Tiga Airline is of Indian company, याद रखिएगा। Now place of supply is Indonesia and is exempt supply. True or false? True. Serial number 20A IGST notification, इसीलिए अमेंडमेंट भी लेके आए थे वो। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी एंड इज ए टैक्सेबल सप्लाई, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। सी इज द आंसर। Mr. X boards a flight from Mumbai for onward journey to Bagdogra. On flight, it purchases a packed food. Place of supply for transportation of passenger in Mumbai and is exempt supply. True or false? ट्रू होगा। देखिए मुंबई टू बागडोगरा जा रहा है तो मुंबई तो प्लेस ऑफ सप्लाई है ही। और आप याद कीजिए जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल में एक सिटी है बागडोगरा, वो एग्जाम्प्ट है, तो इसीलिए एग्जाम्प्ट सप्लाई लिखा। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ फूड इज मुंबई एंड इज अ टैक्सेबल सप्लाई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो बोथ ट्रू। आगे
रिपीट हो गया 19। अरे ये भी रिपीट है। चलिए, एयरटेल इंस्टॉल्स लीज सर्किट लाइंस फॉर इंफोसिस लिमिटेड एट कॉर्पोरेट ऑफिस इन महाराष्ट्र। एयरटेल बिल्स टू ISD रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात। तो बॉक्स इंस्टॉल कहां हुआ है? महाराष्ट्र में। बिलिंग कहां हो रही है? गुजरात में। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इस केस में लीज सर्किट लाइन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, हेलो, द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन होगा, इट विल बी महाराष्ट्र। क्रेडिट ISD ले लेगा क्योंकि IGST लगा देगा। है ना? ISD लगाए या C++ लगाए, कुछ ना कुछ लगाएगा, लेकिन क्रेडिट ISD लेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह ही सकता हूं। नहीं, आप पढ़िए, लीज सर्किट लाइन में हमने क्या बताया था आपको, और हमने एग्जाम्पल भी लिया था। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। यस, in case of services by way of fixed tele lease circuits, be the location where the telecommunication line lease circuit, जिसके लिए हमने कहा था एक बॉक्स होता है। मैं बिलिंग तो किसी भी नाम से करवा सकता हूं, सही बात है या नहीं है? तो मैंने ISD के नाम पे बिलिंग ले ली। एयरटेल ऑल्सो प्रोवाइड्स, हमने यहां लिखा नहीं है एयरटेल कहां का, मान लीजिए दिल्ली का है या महाराष्ट्र ही मान लीजिए, क्या दिक्कत? एयरटेल ऑल्सो प्रोवाइड्स postpaid mobile connection for 100 employees located in Maharashtra and another 200 employees located in Gujarat, but all billed to ISD registration number located in Gujarat। बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एयरटेल रजिस्टर्ड इन गुजरात हमने लिखा है क्या? नहीं 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 लिखा। इसका बताइए, ये तो बिलिंग एड्रेस ही होगा गुजरात। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सर्किट फॉर लीज सर्किट लाइन इज गुजरात, फॉल्स, इट इज महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पोस्ट पेड मोबाइल फोन इज गुजरात, दिस इज ट्रू, तो फॉल्स ट्रू इज द आंसर। अब फिर एयरटेल जहां रजिस्ट्रेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा IA लगेगा या C++ लगेगा। HDFC लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस इन तमिलनाडु, और ये रजिस्टर्ड इन GST ऑब्वियसली। K लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ओपनड a bank account in HDFC branch Delhi. It has taken credit card facility for which he is billed annually. At one time, it also takes a business loan from its branch. It pays interest and processing charges. Now, place of supply for credit card is Delhi and IGST shall be charged. True or false? True. क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ब्रांच नहीं देता, कॉर्पोरेट ऑफिस देता, विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु।
Place of supply for loan processing charge and interest is Delhi, and C plus S shall be charged on processing charge, interest shall be exempt supply. True, both true. Last, Bhushan Steel Limited, registered in UP, takes factory insurance from GIC UP and group health insurance of its employees resident of Delhi from Bajaj Delhi. Place of supply for factory insurance is UP. True or false? True. Place of supply for health insurance is Delhi. True or false? False. इंश्योरेंस का तो जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा, किसी भी तरह का इंश्योरेंस ले क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द आंसर. ठीक है. इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, फ्रॉम सीए फाइनल फाइल्स. तो सीए फाइनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ क्वेश्चंस रिलीज किए हैं प्रैक्टिस से, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन 1 उसका आंसर, वो इंस्टीट्यूट का ही आंसर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया. तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हैं. उसके बाद सीएमए फाइल्स, सीएमए फाइनल के हम जो क्वेश्चन हमें अच्छे लगते हैं वही हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं. अच्छे यानी कि जितना हम एमसीक्यू में डिस्कस कर सके उसके अलावा कुछ और डिस्कस करने लायक है जो हम नहीं बना पाए, वो सारे हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, सीएमए का टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर है ये पूरा. इट्स ए गुड क्वेश्चन. इस तरह से सीएस प्रोफेशनल के हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें वो बात नजर नहीं आई, इसलिए हमने लिखे नहीं. तो इसके भी 3 क्वेश्चंस हैं. तो जो हमने जीएसटी वॉल्यूम 1 का एमसीक्यू बनाया था, आइडिया यही था कि उस वक्त हम लोग अभी कर नहीं पाए, लेकिन वो सारे जो सीए फाइनल, सीए इंटर, ये सब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो एमसीक्यू नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस, वो भी हम लोग कॉपी पेस्ट करके उसको और एनलार्ज कर देंगे. तो एमसीक्यू हो गया सेक्शन 12 का. अब नेक्स्ट सेक्शन 13 हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन कल नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो आज के लिए काफी. कल संडे है. अच्छा, तो एंजॉय योर संडे. और एमसीक्यू आपको पसंद आया होगा, मेहनत नजर आ रही होगी. और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक में इसको देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं ये काफी मेहनत से बनाया गया है और काफी यूनिक है. कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं है. तो हमारी जो क्लासेस आती है पेन ड्राइव में, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आती है, उसको जरूर से देखिएगा. आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए taxbykk.com. यहाँ लिखा हुआ भी आपके टॉप के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.